ट्रंप को शपथ लिए 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे से बातचीत की है। पुतिन और जिनपिंग के बीच हुई बातचीत में अमेरिका को कड़ा संदेश दिया गया है और ये कहा गया है कि चीन और रूस किसी भी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बातचीत में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यह कहा है कि अमेरिका रूस को अपने लिए खतरा मानता है और चीन को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। दोनों के बीच हुई बातचीत में जिनपिंग ने कहा कि चीन रूस संबंधों को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। यह माना जा रहा था कि ट्रंप के रूस और चीन पर दिए बयान के बाद दुनिया की ये दो महाशक्तियां सामने आएंगी और ट्रंप को जवाब देंगी। ट्रंप के शपथ के 24 घंटे के अंदर ये जवाब आ भी गया है। बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं है, अमेरिका से मिलकर निपटेंगे। पुतिन ने रूस को बर्बाद किया है, ये कहा था ट्रंप ने, लेकिन उसके बाद पुतिन ने बड़ा जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम बाहरी दखल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और अमेरिका से शी जिनपिंग और पुतिन का यह बड़ा संदेश कि अमेरिका से मिलकर निपटेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें इससे जुड़ी हुई वो ये कि ट्रंप की शपथ के 24 घंटे में जिनपिंग और पुतिन में अहम मुलाकात हुई, अहम मीटिंग हुई है। अमेरिका से मिलकर निपटने का बयान दिया गया है। दोनों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग की है। दोनों देशों में बाहरी दखल की निंदा की गई है। दोनों देशों की तरफ से कहा गया है कि किसी भी तरह का बाहरी दखल चीन और रूस के आंतरिक मामलों में वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भी उन्होंने कहा है कि हम अमेरिकी वर्चस्व वाली मानसिकता के खिलाफ हैं। डॉलर के खिलाफ मिलकर जंग लड़ने का ऐलान किया है जिनपिंग और पुतिन ने। यानी ट्रंप के शपथ ग्रहण के 24 घंटे के भीतर ही जिनपिंग और रूस की तरफ से मिलकर एक बयान जारी किया गया है। तो ट्रंप के शपथ ग्रहण के अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, दो ताकतवर देश के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुतिन और जिनपिंग के बीच बातचीत हुई और दोनों के बीच क्या कुछ बात हुई है वो आपको बताते हैं और ये बहुत अहम है। पुतिन और जिनपिंग ने क्या कहा है आइए वो समझते हैं और उसके दरअसल मायने क्या हैं। पुतिन और जिनपिंग ने ट्रंप की काट खोज निकाली है। पुतिन ने क्या कहा वो जानिए। सबसे पहले रूस को बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं है, ये साफ कर दिया है पुतिन ने। यूरोप ने चीन का हमेशा अपमान किया है। रूस और चीन का रिश्ता वैश्विक संबंधों से परे है, यानी इस पर जो वैश्विक संबंध है उनका असर नहीं पड़ेगा, उससे परे है रूस और चीन के संबंध। चीन रूस विश्व की प्रमुख शक्तियां हैं, ये कहना है जिनपिंग और पुतिन का। चीन से रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेंगे, पुतिन ने इसे एक बार फिर दोहराया है। यानी रणनीतिक साझेदारी और ज्यादा मजबूत होगी रूस और चीन के बीच में। जिनपिंग ने क्या कहा वो भी समझिए। जिनपिंग ने कहा कि चीन रूस संबंधों को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। यानी जिनपिंग और पुतिन दोनों मिलकर चीन और रूस के संबंधों को नई ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं। बाहरी अनिश्चितता का हम विरोध करेंगे, किसी भी तरह का बाहरी दखल चीन को भी बर्दाश्त नहीं होगा। एशिया में आक्रामक रणनीति अपना रहा है अमेरिका और इसके खिलाफ है जिनपिंग। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा। मनीष, ये कहा जा रहा था कि एक रिस्पांस आएगा अमेरिका की तरफ से, जो कुछ कहा जा रहा है, ट्रंप जो कुछ कह रहे हैं उस पर पुतिन की तरफ से और जिनपिंग की तरफ से, लेकिन इस तरह का एक साझा मुलाकात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाकर अमेरिका को सीधे तौर पर यह संदेश देना कि हम एक हैं। बिल्कुल, देखिए ट्रंप भले ही 4 साल बाद व्हाइट हाउस लौटे हों, लेकिन इस 4 साल में दुनिया बहुत बदल चुकी है। ट्रंप ने शायद नहीं देखा कि किस तरीके से अमेरिकी सेना तालिबान के हाथों पराजय का सामना की और फिर सारे हथियार छोड़कर अफगानिस्तान से भाग कर गई। उसके बाद लगातार 3 साल से अमेरिका नाटो के बाकी 30 मुल्कों के साथ मिलकर भी रूस को नहीं हरा पाई है। और ऐसी स्थिति में जब रूस और चीन के बीच एक नया समीकरण बनकर उभरा है, बाइडेन को यह क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कैसे पुतिन और जिनपिंग की दोस्ती को मजबूत कर दिया। ईरान और टर्की जैसे नए प्लेयर हो गए, तो अब ग्लोबल जो व्यवस्था है वो बदल चुकी है। इस बात का ट्रंप को अंदाजा नहीं है। ट्रंप को लगता है कि वो धमकी देंगे, वो कुछ घुड़की देंगे और सब उनके चरणों में आकर गिर पड़ेगा। हर कोई यहाँ कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नहीं है और इस बात को उन्हें भी समझना पड़ेगा। इसीलिए देखिए कि ट्रंप के शपथ ग्रहण के महज कुछ घंटे के बाद जिस तरीके से पुतिन और जिनपिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मिलते हैं और दोनों मिलकर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, यह ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती है जो आने वाले 4 साल के दरमियान हर दिन हर पल उन्हें उसका सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, लेकिन इसी से संबंधित एक बड़ी खबर और भी बता देते हैं मनीष। पुतिन से मुलाकात के बाद क्या कहा है जिनपिंग ने, जानना बहुत जरूरी है। रूस चीन संबंधों को हम नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे, दोहराया जिनपिंग ने। अमेरिका का मिलकर हम विरोध करेंगे, यानी एक साथ मिलकर अमेरिका की तरफ से किसी भी तरह का कोई सख्त कदम उठाया जाएगा तो हम उसका विरोध करेंगे।